हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं चैप्टर में एटम्स के बारे में। अब ये एटम्स होते क्या हैं, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मैटर जो होते हैं, मैटर्स बने होते हैं पार्टिकल से, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बने होते हैं एटम से। तो ध्यान दीजिएगा, एटम का डिफिनेशन एक्चुअली क्या बोलता है हमें, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैरीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड एटम। मतलब एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें उस एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टी हों, ऑल प्रॉपर्टीज़, उसको हम लोग बोलते हैं एटम मेनली। अब देखिएगा आगे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिपेंडेंट फॉर्म। बोला जा रहा है कि एटम जो है कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का, इसको हम लोग लिखते हैं एच एटम, और दिया हुआ है क्लोरीन एटम का Cl एटम। तो ये बोला जा रहा है कि एटम जो है कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लाइन जो है ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ये गलत है। कुछ नोबेल गैसेज हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, और भी बहुत सारे हैं, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो एटम होता है ये नॉट फाउंड इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। और एटम को डिनोट किससे किया जाता है, एटम को एलिमेंट के सिंबल से ही डिनोट किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ एटम। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटम ही सबसे छोटा है। एटम का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एटम ही सबसे छोटा है, तो इसका जवाब होगा कि नहीं, एटम को हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एटम को किस में ब्रेक करते हैं, द एटम आर मेड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम किससे बने होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल से। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितने फंडामेंटल पार्टिकल हैं, टोटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जिसमें से पहला आता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं स्मॉल ई, और इसका मास होता है 0, चार्ज होता है -1। उसके बाद आता है दूसरा प्रोटॉन, जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल पी से, जिसका चार्ज होता है +1 एंड मास भी होता है 1। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन से, इसका चार्ज होता है 0 एंड मास होता है 1। इसको ध्यान दीजिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, द पार्टिकल स्टे परमानेंटली इन द एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ईच सब्सटेंस आर सेम। फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो सभी एलिमेंट्स का सेम होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन का, वही इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी भी एलिमेंट का हमेशा सेम होता है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोला जा रहा है, ये फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं हमेशा प्रेजेंट होते हैं, परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं एटम में। अब देखिएगा, अबव फंडामेंटल पार्टिकल्स आर फर्दर मेड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल, इनको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल से। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बोला जाता है क्वार्क्स। क्या बोला जाता है, क्वार्क्स। ये क्वार्क्स का जो है ना वो अपना चार्ज होता है, क्या होता है, फ्रिक्शनल चार्जेस। मतलब जब दो क्वार्क्स आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो उनसे जनरेट होता है इनका चार्ज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे छोटा यूनिट जो होता है पार्टिकल का, उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। अब ध्यान दीजिएगा, देयर आर 6 क्वार्क्स एंड 6 एंटी क्वार्क्स। टोटल कितने क्वार्क्स होते हैं, 6। एंड एंटी क्वार्क्स भी कितने होते हैं, 6। अब देखिएगा ये 6 एंटी क्वार्क्स एंड क्वार्क्स क्या होते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सभी क्वार्क्स के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहला क्वार्क का नाम जो है वो है हमारा अप क्वार्क, जिसको यूपी अप यानी कि स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, जिसका चार्ज होता है 2/3 प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन। और एक होता है फिर एंटी अप, जिसको हम लोग यू के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, इसका चार्ज होता है -2/3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है हमारा डाउन क्वार्क्स, डाउन डी, जिसका चार्ज होता है -1/3। एंटी डाउन, जिसको डी के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, जिसका चार्ज होता है +1/3। ध्यान दीजिएगा कि अप में अगर +2/3 चार्ज है तो एंटी अप में -2/3, यहाँ सिंबल साइन चेंज हो रहा है चार्ज का। उसके बाद तीसरा में क्या है, चार्म, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, इसका चार्ज होता है 2/3। एंटी चार्म को सी बार से डिनोट करते हैं, जिसका चार्ज होता है -2/3। उसके बाद आता है एंटी स्ट्रेंज,
स्ट्रेंज जिसका चार्ज होता है +(-1/3) एंड फिर आता है एंटी स्ट्रेंज जिसका चार्ज होता है +1/3। इसको डिनोट किया जाता है एस के ऊपर बार से। फिर आता है टॉप 2/3 चार्ज, एंटी टॉप -2/3 एंड बॉटम 1/3 चार्ज एंड एंटी बॉटम जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी के ऊपर बार से। इसका चार्ज होता है +1/3। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज होता है -1 का। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है -1 का वो एक्चुअली कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन बना होता है हमारा क्वार्क्स से मिलकर। तो ध्यान दीजिएगा, ईच इलेक्ट्रॉन इज मेड ऑफ 3 डाउन क्वार्क्स। किससे मिला होता है? डाउन क्वार्क्स से, 3 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए अरेंजमेंट दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा। D3D है, डाउन क्वार्क्स का चार्ज होता है हमारा -1/3। अब इसको हम 3 से इंटू कर देते हैं तो हमारा ये कैंसिल आउट होने के बाद बच जाएगा कितना, -1। सो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। इससे हम लोग पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज। सो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। ईच प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। किससे बना होता है? 2 अप एंड 1 डाउन, यानी कि अप क्वार्क का हम लोग जानते हैं +2/3 × 2 प्लस -1/3। इसको जब हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर देखिए यहाँ आ जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन का। ईच न्यूट्रॉन हैज़ इज मेड ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन। किससे बना होता है? एक अप से, यानी कि -1/3 एंड 2 डाउन से, यानी कि 2/3 × 2। इसको जब हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है 0, यानी कि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है चार्जलेस। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? चार्जलेस। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये इससे हम लोग को पता चल गया कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं हमारे इसका चार्ज होता है +0 एंड मास होता है +1। प्रोटॉन के बारे में, चार्ज +1 मास 1। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मासलेस होते हैं, लेकिन चार्ज इनका -1 होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड वीडियो, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इस चैनल में। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दीजिएगा।